आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर आपको बता दें छत्तीसगढ़ से, जहां एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल अभी भी जारी है। सरकार की सख्ती के बावजूद भी कर्मचारी हड़ताल पर डटे हुए हैं। 25 एनएचएम कर्मियों को बर्खास्त कर दिया है सरकार ने। यह भी आपको बता दें कि इस बर्खास्तगी के ही विरोध में 16,000 कर्मियों ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया। रायपुर में 1600, दुर्ग में 850, रायगढ़ में 500 एनएचएम कर्मचारी जिन्होंने एक साथ इस्तीफा दिया। एनएचएम के हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाओं पर अब प्रभाव दिखाई देने लगा है। 18 अगस्त से ही लगातार कर्मचारी हड़ताल पर है अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर, लेकिन मांगें पूरी नहीं हो रही हैं, जिसके कारण अब आप देखिए कि प्रदर्शन और ज्यादा उग्र होता जा रहा है। आपको बता दें कि एनएचएम कर्मचारी दरअसल अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर ही प्रदर्शन कर रहे हैं। मांगे कौन कौन सी है? संविलियन और स्थायीकरण की मांग एनएचएम कर्मचारी कर रहे हैं। इसके अलावा पब्लिक हेल्थ कैडर की स्थापना, ग्रेड पे निर्धारण, लंबित 27% वेतन वृद्धि, सीआर सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी, रेगुलर भर्ती में सीटों का आरक्षण, इसके अलावा अनुकंपा नियुक्ति, मेडिकल और दूसरे लीव की सुविधा, ट्रांसफर पॉलिसी, ये तमाम ऐसी मांगे हैं जिसे लेकर कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि आप ये भी ध्यान दीजिएगा कि सरकार भी और जनप्रतिनिधि भी इस मामले में दो धड़ों में बंटते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ टीएस सिंहदेव हैं जो समर्थन कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार गिरने का एक बड़ा कारण यही था। दूसरी तरफ रायपुर सांसद तक इस मांग को सही बता चुके हैं। वो ये कह रहे हैं कि एनएचएम कर्मचारी सही है, उनकी मांगों पर गौर करना चाहिए। लेकिन स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल कह रहे हैं कि हड़ताल का कोई औचित्य नहीं है, काम पर वापस लौटना होगा। अब निराकरण कैसे निकलेगा ये जरा समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ रायपुर ब्यूरो गौरव शुक्ला इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। गौरव, अब आगे क्या रास्ता निकाला जाएगा? सरकार अडिग है, कर्मचारी भी अड़े हुए हैं और बीच में परेशान हो रहे हैं आम लोग, कैसे रास्ता निकलेगा? जी बिल्कुल जया, देखिए कल एक साथ 16,000 एनएचएम कर्मचारियों ने इस्तीफा दे दिया है। सामूहिक इस्तीफा के बाद अब उनकी आगे की रणनीति पूरी तरीके से तैयार है। उनका कहना है कि जब तक सभी मांगे मान नहीं ली जाती हैं, वो अपने इस अनिश्चितकालीन हड़ताल से पीछे नहीं हटने वाले हैं। और यदि हम देखें तो सरकार भी एक तरफ इस पूरे मसले पर सख्त नजर आ रही है। पहले 25 जो उनके जिम्मेदार हैं एनएचएम संघ के, उनको बर्खास्त किया गया, सेवा समाप्त की गई। उसके बाद कल एक बड़ा फैसला लेते हुए प्रदेश के अलग अलग जिलों में 160 आवेदन जो सामूहिक इस्तीफे का आवेदन है वो सीएमएचओ को सौंपा गया था। और उसके बाद से ही इनका कहना था कि सरकार दमनकारी नीति अपनाते हुए हमारे ऊपर कार्रवाई कर रही है और हम इससे भी पीछे हटने वाले नहीं है। इसके पहले की यदि हम बात करें तो जो एनएचएम कर्मचारी है संघ के जो लोग हैं, उनका कहना है कि हमने जैसे ही बीजेपी की सरकार बनी उसके बाद से ही अलग अलग माध्यम से अपनी मांगे जो हैं वो सरकार तक पहुंचाई थी। सांसद, विधायक और मंत्रियों तक से भी हमने मुलाकात की और हमारी जो नियमित की मांग, संविलियन की मांग, अनुकंपा नियुक्ति की मांग सहित जो 10 मांगे उसे लेकर उन्हें जानकारी भी दी थी। लेकिन किसी भी तरीके का निर्णय इनके पक्ष में नहीं आने के बाद से ये 18 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए और सीधे तौर पर इसका असर अब स्वास्थ्य केंद्रों में दिखने को मिल रहा है। जहां पर टीकाकरण होता है, जहां एनएचएम कर्मचारियों की ड्यूटी लगी है, वहां पर टीकाकरण प्रभावित हो रहा है। जगदलपुर से कल एक तस्वीर आई थी कि पोस्टमार्टम नहीं होने के चलते वहां पर एक 100 का इंतजार किया जा रहा है, काठी कसकर तैयार है। और दूसरी तरफ हम यदि देखें तो इस पर सियासत भी जमकर हो रही है। सरकार ने जहां 5 बिंदुओं पर अपनी इनकी मांगों को मान लिया है और 5 नहीं माना है, तो वो एक तरफ की बात है। दूसरी तरफ जो सांसद हैं विजय बघेल, जो कि बीजेपी चुनाव जो घोषणा पत्र समिति के सदस्य भी थे, उनका कहना है कि इनकी मांगे जायज है और इनकी मांगों को पूरा करना चाहिए। मुख्यमंत्री से पत्र लिखने तक की बात उन्होंने कही। दूसरी तरफ रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने भी उनको आश्वासन दिया है। जब मिलने पहुंचे एनएचएम कर्मचारी, उन्होंने निवेदन किया कि हमारी मांगों पर ध्यान दिया जाए। तो एनएचएम कर्मचारियों को बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि जो आपकी जायज मांगे हैं वो उसके समर्थन में है। और बृजमोहन अग्रवाल जो है वो मुख्यमंत्री के साथ छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से भी मुलाकात कर बात करते नजर आ रहा है। तो कांग्रेस इस पर सीधे तौर पर सरकार को घेरते नजर आई। कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है, एक बड़ा मुद्दा कांग्रेस को मिला है। गौरव, एक बड़ा मुद्दा कांग्रेस को मिला है। सरकार पर तरह तरह के आरोप भी लगाए जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ
सरकार ने भी इनकी 5 मांगे स्वीकार कर ली थी, मान ली थी, फिर भी कर्मचारी अड़े हुए हैं। धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। इधर